चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सबका। शुरू करते हैं आज का सत्संग। और रोज़ की तरह एक बार हम लोग बैठ के आराम से रिलैक्स हो जाएं पहले तो। और हाथ जोड़कर आंख बंद करके प्रेयर मोड पे आ जाएं। क्योंकि बहुत सुबह से हम लोग बहुत सारे कामों में लगे हुए हैं और कुछ कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब जब सत्संग का समय है, जब हम थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, कुछ सुनेंगे, कुछ पूछेंगे, तो ये एक रिलैक्सेशन का भी समय है और मेडिटेशन का भी समय है। तो हमें उस हिसाब से आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाना है और सुनना भी है और शांत होकर, रिलैक्स होकर प्रेजेंट को जीना है ना। ये एक जो इम्पोर्टेंट बात है ना, जो हम मिस करते हैं, जीना। हम इस पल को जी रहे हैं सुनते हुए, हम इस पल को जी रहे हैं सुनते हुए, हम इस पल को जी रहे हैं, उस इस पल का एहसास कर रहे हैं। और जब हम ये सीख लेते हैं, ये बहुत बड़ी आर्ट है जो कितनी सिंपल लग रही है सुनने में, कि इस पल को हम जी रहे हैं। और मोस्टली क्या होता है, हम इस पल में होते हुए भी नहीं होते, इस पल को जीते हुए भी नहीं जीते, कहीं के कहीं होते हैं, इस पल में होते ही नहीं, इस पल को मिस कर जाते हैं। हो पल तो होता है पर हम मिस कर जाते हैं, इसको अच्छे से जी नहीं पाते, भोग नहीं पाते। और यही हमारा दुख है, सबसे बड़ा दुख यही है कि हम इस पल में पूरी तरह प्रेजेंट नहीं हो पाते, इस पल को मिस करते जाते हैं। और इस पल को मिस करने के बहुत सारे कारण हैं। आज 15 अगस्त भी है, तो मैं उसी हिसाब से फ्रीडम के बारे में भी थोड़ा बोलूँगी। तो ये फ्रीडम क्या है, हम इस पल में क्यों नहीं रह पाते, ये उससे सब जुड़ा हुआ है। तो फ्रीडम को समझते हुए हम देखेंगे कि हम इस पल में भी कैसे क्यों नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि हम बंधे हुए हैं, है ना। फ्रीडम मतलब कहीं ना कहीं हम बंधन में हैं, तो ही फ्रीडम है। तो फ्रीडम चाहिए जब हम कहते हैं, तो फ्रीडम किससे चाहिए? दो तरीके से हम देखते हैं। एक तो होता है हम जीवात्मा की तरह हम देखते हैं, जीव भाव में देखते हैं, एक मनुष्य की तरह कि मैं फैमिली में रहती हूँ, संसार में रहती हूँ। तो यहाँ भी कई तरह के हमें बंधन दिखाई देते हैं, है ना। कि जैसे मुझे जॉब पे जाना है तो ये मेरा बंधन है, मेरे बच्चे हैं तो ये भी एक तरह से कर्तव्य है, बंधन है ना। हम एकदम फ्रीली कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बच्चों को भी देखना है। ये एक अलग तरीके के बंधन है जो हमने ही बांधे हुए हैं, है ना। हमने ही शादी करी है, हमने ही बच्चे किए हैं, हमने ही जॉब की है, और मैंने ही इस चीज़ को किया है, और मेरा ही किया हुआ है, और उसी में मैं फंसा हुआ हूँ, उसी में बंधा हुआ हूँ। परंतु ये ज़रूरी है ना। क्योंकि ये ज़रूरी है इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। यहाँ पे फ्रीडम क्या है? मेरी चॉइस। अब जब हम अपनी चॉइस को देखें तो आपको वो गुलामी गुलामी नहीं दिखेगी, कि यदि मैं अपनी चॉइस से बंध जाऊं, या जैसे हम अपने घर में गए, कमरे में गए, और मैंने अपनी अपनी स्वतंत्रता से अंदर से कुंडी मार ली, अंदर से बंद कर लिया कमरा, दरवाज़ा लॉक कर लिया, तो इसका मतलब मैंने अपनी फ्रीडम में लॉक किया। तो अब मैं इसको मैं जेल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हमने अपनी स्वतंत्रता से वो काम किया। जो भी बंधन बांधे हैं, यदि मैंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से बांधे हैं, सोच समझ कर बांधे हैं, अपनी खुशी के लिए बांधे हैं, तो वो बंधन बंधन फिर नहीं है। उसको हम बंधन की उसमें श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। कि यदि मेरा बच्चा स्कूल जाता है और मुझे 4 बजे उठ के उसके लिए खाना या ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, तो ये मेरा बंधन नहीं है, ये मेरी स्वतंत्रता, मेरी ही चॉइस है ये, है ना। तो जहाँ पे हमें ऐसा दिखे कि ये मेरी ही चॉइस है,
तो उसको फिर बहुत खुशी से करें, उसको बंधन ना माने, उसको कहीं बंधा हुआ हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ, मेरी अपने किस्मत को कोस रहे हैं, कभी बच्चों पे अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारे हैं, तो फिर ये सब हम ना करें, क्योंकि हमारी ही चॉइस है। यदि मैंने चूज़ की है कि मुझे जॉब करनी है, तो ये मेरी चॉइस है। अब मैं अपने स्वतंत्र इच्छा से 8 घंटे या 6 घंटे मैंने अपने आप को बांधा है, तो ये मेरी चॉइस है, ये मेरी फ्रीडम है, इसको मैं बंधन नहीं बोल सकती, क्योंकि शुरुआत मेरे से हुई है, मेरी स्वतंत्रता है उसके अंदर। तो इसको हम बंधन नहीं बांधे मान सकते, है ना। अगर हम शादी करते हैं पूरे होशो हवास में, फिर हम किसी नई फैमिली में भी जाते हैं, हमें पता है कि हमें नई फैमिली में जाना है, हमने ही चूज़ किया है। अब फिर वहाँ पे थोड़े रूल हैं, रेगुलेशंस हैं, वहाँ पे थोड़े से हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो अब हम इसको बंधन नहीं मान सकते, ये मेरा ही चुनाव है, तो मुझे खुशी खुशी करना है फिर। अब ये बंधन नहीं है। जब आप देख पाओगे ना कि ये मेरा ही चुनाव है और मैं अपनी फ्रीडम में इसे कर रही हूँ, तो फिर यहाँ यहाँ कोई बंधन नहीं है, तब आप खुशी से उसे कर पाएंगे। जैसे एक उदाहरण मैंने कई बार दिया, जैसे हम अपने बच्चे को गोद में उठा के कहीं पहाड़ी पे भी चढ़ रहे हैं, तो वो बच्चा बोझ नहीं लगता, भार नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता भार उठाया हुआ है, आपका बच्चा है वो। तो कैसे आप छाती से चिपका के प्यार से ले जाते हैं, थक भी जाते हैं, पर ऐसा नहीं कि बच्चे को वहीं छोड़ देंगे या बच्चे को कहेंगे नहीं तू पैदल चल। कितना भी कष्ट हो रहा हो, पर वो कष्ट कष्ट नहीं है, क्योंकि आप अपनी खुशी से अपनी फ्रीडम में उसे कर रहे हो, वो आपको अपना लग रहा है। तो जहाँ हमारा अपने का भाव है, जहाँ हमें अच्छा फील हो रहा है, तो वहाँ फिर बंधन नहीं, होते हुए भी बंधन नहीं है, वो उसको हम बंधन नहीं कर सकते। फिर वो एक गेम है, एक प्ले है, जैसे एक गेम खेलते हैं, उसमें भी कुछ रूल्स हैं, हमें फॉलो करने पड़ते हैं। चेस की गेम खेलते हो तो ये 2.5 कदम चलेगा, ये 1 कदम चलेगा, ये सीधा ही चलेगा, ये ऐसे नहीं चले सकता। तो एक नियम है, उसी नियम से गेम खेलते हैं ना। ऐसे ही हमारे संसार में भी कुछ नियम है, वो हमें फॉलो करने हैं, तो ही हम अच्छे से खेल पाएंगे, अच्छे से दूसरे को भी कंफर्ट जोन में रख रख पाएंगे और खुद को भी रख पाएंगे। यदि हम अपनी रूल तोड़ दें, नहीं मैं तो ऐसे नहीं ऐसे ही करूँगा, तो फिर गेम खेल ही नहीं पाओगे, फिर दूसरा भी परेशान होगा, हम भी परेशान होंगे। तो गेम 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 को गेम की तरह तो खेलेंगे, लेकिन रूल्स के साथ खेलेंगे, तो फिर वो बंधन कहाँ है। तो वो बंधन नहीं है, वो हमारी स्वतंत्रता है, हमने ही नियम बनाए हैं और हम ही उसे फॉलो कर रहे हैं अपने हिसाब से, राइट। एक तो हो गया ये संसारिक। अब दूसरा भी एक बंधन है जो जो हमारे हमारे खुद से ही निकल रहा है। अब दुनिया संसार को फैमिली को एक साइड में कर दें, वो मैंने बता दिया आपको कि वो हमारी चॉइस है। अब दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम द माइंड, फ्रीडम फ्रॉम आवर नेगेटिव थॉट्स, फ्रीडम फ्रॉम जो हमारी धारणाएं हैं, हमारी सोच है, जो हमने कुछ एक्सपीरियंस इकट्ठे किए हुए हैं, जो हमारी मेमोरी में रिकॉर्ड है, इससे भी फ्रीडम चाहिए, ये भी कचरा है। जो तो अध्यात्म कहाँ पे है, चलता है, किस फ्रीडम की बात करता है, अपनी ईगो से फ्रीडम की बात करता है, कि फ्रीडम फ्रॉम योर ईगो, फ्रीडम फ्रॉम योर माइंड। अब यहाँ आपकी चॉइस नहीं है, लेकिन आपने ही ये किया है, यहाँ पे भी आप ही जिम्मेदार हो, क्योंकि हम ही ने अपनी मेमोरी को इतना ज़्यादा महत्व दे दिया कि जो मेरी मेमोरी में रिकॉर्डिंग हो गई है उसके अनुसार ही मैं काम करूँगा, जो मुझे ठीक लग रहा है। यानी मेमोरी कहती है कि हाँ पुराना एक्सपीरियंस यही कहता है, हम उसी एक्सपीरियंस को दोहराते हैं, उसी में ही चलने की कोशिश करते हैं। वो हमारे जो पैटर्न बन गए हैं, किसी को गुस्से का पैटर्न बन गया है, वो गुस्सा ही करेगा, उसको वही ठीक लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता, मुझे तो बोलना ही है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो ये हमने क्या, अब हमें किससे फ्रीडम चाहिए,
हमें फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम अवर माइंड। हमारे जो माइंड के अंदर विचार हैं, हमारे ग्रूव्स हैं, हमारे पैटर्न्स हैं, उससे हमें फ्रीडम चाहिए। तो अब इस फ्रीडम की जब हम बात करते हैं, तब हमें कुछ करना होता है। तब हमारे को क्या करना है? अब हम ही ने ये सब ऐसी सोच बना ली है, बेहोशी में कह लो, अनअवेयरनेस, अज्ञानतावश। तो हमें उसके लिए क्या करना है? कैसे हम इन पैटर्न से, अपनी ईगो से, अपनी ग्रुप से, पुरानी मेमोरी से, फ्यूचर के फियर से, इन सब से फ्रीडम चाहिए। तो इन फ्रीडम्स के लिए हमें क्या करना है? यही सब हम बात करते ही हैं, रोज करते हैं कि क्या क्या करना है। कोई आप में से कोई शेयर करना चाहे तो करे। क्या लगता है कैसे हमें इन चीज़ों से फ्रीडम मिले? क्या उपाय हो सकते हैं? एनीबडी? हाँ जी संध्या हाँ जी। जी, प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, कुछ कोशिश करती हूँ मैं हाँ बोलें। बताने की। हाँ जी बिल्कुल। मैं अपने से, अपने जो हमारे पुरानी जो संस्कृत हैं, वो उनसे हम कैसे अपने आप को मुक्त करें, आजाद करें। तो एक तो हम हमसे कोई कोई बात कर रहा है और हमें पसंद नहीं आ रही है आजाद, तो हम एकदम से रिएक्ट न करें, थोड़ा सा पॉज लें और थोड़ा टाइम बाद बात करें उनसे। तो हो सकता है वो खुद भी समझ जाए कि नहीं, इन्होंने जवाब नहीं दिया है, शांत रहे हैं। हो सकता है गलत हो, और कई बार लेट गो कर दें, इट्स ओके। क्योंकि कई बार कोई कहने वाला कह देता है बस वैसे ही, कोई उसका मतलब नहीं होता बहुत। तो वो भी एक तरीका होता है कि हम इग्नोर कर दें उस बात को, मुस्कुरा दें और हमेशा मुस्कुराहट में ही रहे। तो हो सकता है सामने वाला कुछ कहे ही ना, हमें कुछ ऐसी परिस्थितियां ही ना फेस करनी पड़े। तो ये तो अपनी मौज में रहते हैं। और ध्यान करें, सबसे बड़ी चीज तो ध्यान ज्यादा से ज्यादा करें, एकांत में रहें, अपने आप में रहें, इनर सेल्फ को बार बार चेक करें कि हमारी पोजीशन क्या है, हम कितना हिल रहे हैं, कहीं हिल तो नहीं रहे। हम अपने आप को अवलोकन करना बहुत जरूरी है। बार बार हर परिस्थिति में अपने आप पर ध्यान दें कि हमें शांत रहना है, हमें कोई जवाब नहीं देना है, रिएक्ट नहीं करना है। इसी तरह की बातों से हमारा अहम जो अहंकार है और जो भी नेगेटिव पॉइंट्स है हमें, लोभ है, गुस्सा आ जाती है, तो वो धीरे धीरे डिजॉल्व होगी। थैंक यू। हाँ जी कविता। हेलो। हाँ जी कविता बोलें। हाँ, मैं भी कहना चाहूंगी, जैसे आपने कहा अपने आप को हम कैसे मुक्त करें अपने विचारों से या अपनी प्रॉब्लम से। तो इसमें मेरा यही कहना है कि सबसे पहले अपने हर कार्य की, हर विचार की और हर जो भी हम बोल रहे हैं कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी हम खुद लें कि ये हमारी, मतलब इसका परिणाम भी जो भी आ रहा है, अच्छा या बुरा, वो हमारे ही कारण है। अगर हम उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे को देंगे कि ये सामने वाले ने गुस्सा वाले के कारण मेरा नुकसान हुआ, या मैं आज जीवन में किसी की वजह से ये नहीं कर पाई, तो ये गलत होगा। अंतर में अगर हम झांकेंगे तो ये हम पाएंगे कि हर स्थिति जो हमारे साथ घट रही है, ठीक है बाहरी कारण हो रहे हैं कुछ, लेकिन उसमें क्या रिएक्ट करना है उसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की है। तो हम ये चेक करें अपने अंदर कि हम चाहते क्या है। अब सामने से माना तूफान आ गया है, माना कोई परिस्थिति आ गई है, तो ये तय है कि वो तो आ ही गई है, लेकिन अब ये हमारा चुनाव होगा कि हमें उस तूफान में उलझ जाना है
या अपने खिड़की दरवाजे बंद करके अपने को उससे बचा लेना है, या फिर हमें इंतजार करना है उस वक्त का कि तूफान तो आया है चला जाएगा, लेकिन जब जाएगा तो जो भी हलचल हुई होगी उसको हम क्लीन करेंगे और अपने आप को परेशान करे बिना आगे बढ़ेंगे। यानी हर उस काम की, हर सोच की, उस विचार की जिम्मेदारी हमारी है। और जब हम खुद पे लेने लगेंगे कि जो भी मेरे जीवन में घट रहा है उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ, क्योंकि अगर सामने से किसी ने क्रोध किया, हमने गलत नहीं किया था, तब भी किसी ने हमारे साथ गलत किया, तो उसे हमने मौन होके या इग्नोर करके टाला, तो ये भी हम नहीं किया। लेकिन अगर हमने उसका सामना किया, हम पे कोई जवाब थे, उस परिस्थिति में हम कुछ कर सकते थे, हम कर पाए, तो वो भी हम नहीं किया। तो उसका जो भी रिजल्ट है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। ऐसे ही जैसे अभी आपने बताया, हम अपने जीवन में माना डिसाइड किया। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी जो अक्सर हम औरतों के साथ रहा, और मैं भी इस चीज से उभरी इस बात को समझ के कि अक्सर लड़कियां पढ़ती हैं, लिखती हैं, ससुराल जाती हैं, और ससुराल के माहौल में ऐसा होता है कि हमें नौकरी नहीं करानी या हमें घर में ही चाहिए। अब वो लड़की अचानक से शॉक्ड हो जाती है कि उसने इतना कैरियर में किया, अब ऐसा उसके साथ क्यों किया जा रहा है, कि क्यों नहीं उसे कुछ करने देना, कर रहा है लाओ कोई भी। तो वो परेशान होती है, फिर वो एक्सेप्ट तो कर लेती है, लेकिन वो पूरी जिंदगी इसी कलकल में जीती है कि आज मैं भी कुछ होती, मैं भी कुछ होती। तो वो दोष देती है, तो ना ही अपने घर में अच्छे से रह पाती है और ना ही कैरियर में कुछ कर पाती है, और वो बहुत घुटन में जीवन बिताती है। तो मेरे कहने का भाव ये, अगर वो उस समय डिसाइड करती कि मुझे चाहिए क्या, परिवार चाहिए या कैरियर चाहिए, अगर कैरियर चाहिए और परिवार साथ में रख सकती हूँ, लेकिन वो सेकंड चॉइस है, तो उसके लिए हम अपने परिवार को तैयार करते कि जॉब तो नहीं छोड़नी है या मुझे करनी ही है कोई भी काम, लेकिन आप लोग मेरे साथ तैयार हो जाएं, प्रेम से उन्हें मनाते या कोशिश करते कि घर के सब काम अच्छे से कर पाए और उसके बाद अपने काम पे फोकस करें। तो उसमें अगर वो ना मानते तो वो उनकी जिम्मेदारी, लेकिन आपने चुनाव अपने जॉब या करियर का किया था। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया था ये सोचकर कि ये सब मना कर रहे हैं और कलेश होगा या टेंशन आएगी, तो वो भी चुनाव आपने ही किया था कि आपने पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपने परिवार को रखी थी, तो उसे सेकंड पे कर दिया था। तो ये सब जिम्मेदारी हमारी खुद की थी, सामने किसी का कोई दोष नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं दुनियावी के अनुसार हम कितना भी जी लें किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते। तो हमें खुद को ही चेक करना है हमें जीवन से चाहिए क्या, तो वैसा ही हम बोले, वैसा ही करें, और हर बात को चेक करें कि जो भी हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं या कर रहे हैं, उसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो कुछ भी हो सकता है। वो तो हमें पता लग ही जाता है कि अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो क्या हम तैयार हैं दोनों के लिए, तो उस कार्य को कर ले। और अगर हम नहीं तैयार हैं, तो हम जिस स्थिति के लिए तैयार हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को जिएंगे। तो मुझे लगता है फिर हमें कोई बंधन में बांध ही नहीं सकता। थैंक यू। जी, थैंक यू कविता जी, आपने शेयर किया। और भी कोई है जो शेयर करना चाहता है? ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने यही बोला कि मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो ये मैंने भी यही कहा कि हमारी ही चॉइस होती है। और यदि कोई लेडी है, वो रह रही है जिस घर में, और वो उसकी चॉइस है, तो फिर उसे हंस के, प्यार से, रिस्पेक्टफुली रहना सीखना होगा। तो कहीं होता क्या है, हम चॉइस भी हमारी होती है और फिर हम दूसरे को ऊपर ब्लेम करते हैं कि इनकी वजह से ये है, उनकी वजह से। हमने चूज़ किया है, और यदि हमें लग रहा है कि हमें नहीं रहना है, तो वो भी हमारी चॉइस है। तो हम उस फैमिली में ना रहना भी चूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि हम अपने पे मेहनत नहीं करना चाहते, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद भी नहीं उठाना चाहते, दूसरों के सहारे चलना चाहते हैं, और जिनके सहारे चलते हैं फिर हमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और फिर हम दुखी होते हैं। तो यदि हम अच्छे से देख पाएँ कि प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, तो फिर हम उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, सही सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
और खुद को भी जिम्मेदार ठहराने का मतलब ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद अपनी उठा ही लें, कि मुझे मेरे अपने हिसाब से चलना है तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी होगी। और यदि दूसरे का सहारा लेना है तो मुझे उसके हिसाब से फिर चलना पड़ेगा। चाहे हम जॉब भी करते हैं तो 8 घंटे के लिए हम उसके एक तरह से नौकर हो जाते हैं, वो जो कहता है वो करते हैं, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं, इसी के लिए हम उसकी सैलरी वो हमें देता है कि 8 घंटे में वो जो कहेगा हम वो काम करेंगे और उसके बदले में वो सैलरी हम लेंगे। तो हम कितने आराम से उसका हर कहना मानते जाते हैं, हमें कोई ऐसा नहीं लगता कि हम गुलामी कर रहे हैं या हमें वो उसने कैसे बोल दिया। हमें पता है कि इसीलिए हम आए हैं, जॉब है, ये हमारी नौकरी है, नौकरी में नौकर शब्द छिपा हुआ है कि ये नौकर हैं हम यहाँ पे, वो मालिक है, बॉस हमारा मालिक है, हम नौकर हैं। तो जब हमें हमारी पोजीशन का पता होता है तो हमें क्लैरिटी होती है, तो हमें कोई दुख नहीं होता। डांट भी देता है तो भी हमें लगता है कोई बात नहीं, बॉस है, गलती हुई है तो डांट दिया। तो जब हमें क्लैरिटी है तो हमें कोई दुख नहीं होता। ऐसे ही जब हम घर में भी रहें तो एक क्लैरिटी के साथ रहें कि अगर हम 4 लोग रह रहे हैं तो कुछ नियम है, कुछ कानून है, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम अपनी मन मर्जी कुछ भी कर सकते हैं। तो उन नियमों को पालन करते हुए हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए ही रहना होगा। एक दूसरे का ख्याल रखना ही होगा कि मेरी वजह से उसको तकलीफ ना हो, या मैं जितना किसी के लिए काम आ सकती हूँ आ जाऊँ बिना एक्सपेक्टेशन के। बहुत बार हम देखते होंगे कि हम भी ऐसा शायद करते ही हैं कि उसने मेरे लिए क्या किया, उसने मुझे धोखा दिया, वो मुझे प्यार नहीं करता। लेकिन हम कभी अपनी तरफ नहीं देखते कि मैं किसी को प्यार दे पा रही हूँ, क्या मैं किसी के काम आ पा रही हूँ, मैं कितना किसको क्या देती हूँ। अपने पे निगाह लाएं कि हम कितना किसके लिए क्या कर रहे हैं। तो जब हम अपने पे बात आती है तो हमारा नज़रिया कुछ और हो जाता है। जब हम दूसरे पे को देखते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं। और खुद पे बात आती है तो हर एकदम एंगल बदल जाता है। अपने लिए कुछ और नियम है, दूसरे के लिए कुछ और नियम है। लेते वक्त हम कुछ और होते हैं, देते वक्त कुछ और होते हैं। तो ये है पाखंड, इससे फ्रीडम चाहिए। इससे ये मुखौटे जो हम बदल लेते हैं ना एकदम, ये हमें देखना है। तो जो मैंने प्रश्न पूछा था कि कैसे हम इन चीज़ों से बाहर निकलें, तो उसका एक सरल उपाय है देखना, साक्षी में रहना। जब हम खुद को देख पाएंगे, अभी तक तो हम दूसरों को देख पा रहे हैं कि दूसरा कैसे कर रहा है, दूसरे ने मेरे साथ ये किया, दूसरे ने मेरे साथ वो किया। अब ये वही नज़र हमें अपने पे डालनी है। छोड़ दें दूसरे ने क्या किया क्या नहीं किया, वो उसका कर्म, उसका धर्म, परमात्मा देख लेगा उसको, प्रकृति जो उसके साथ करना है कर लेगी। हमें अब वो ही दृष्टि अपने पे डालनी है। वो जो लाइट हम दूसरों पे डाल रहे थे वो स्वयं पे डालें, अपने प्रति जागृत हो जाएं, अपने एक एक एक्शन के प्रति जागृत हो जाएं कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, क्या चाहिए मुझे, कैसे जीना है, क्या कैसे नहीं जीना। पूरी तरह आपकी फ्रीडम है यहाँ पर कि आप अपने को देखें और अपनी सारी चीज़ें ठीक करें। ये किस्मत को दोष देना, किसी दूसरे को दोष देना, किसी तीसरे को ये सब हटा दें। दोषी कोई नहीं है, ना आप हो ना कोई और है। हम सिर्फ अपनी चीज़ों को बेटर बनाने के लिए अपने पे एक अपना अवलोकन करें, अपने को जज करें। जज हम कहते हैं ना, डोंट जज अदर्स बट जज यूर सेल्फ। जज यूर सेल्फ मतलब देखें अंदर क्या है, मेरे अंदर ये लालच कहाँ से आ गया, ये डर कहाँ से आ गया, ये फियर है तो क्यों है, कोई भी डर है तो क्यों है, क्या चाहिए मुझे किसी से, क्या ये ज़रूरी है या इतना ज़रूरी है कि इसके लिए मैं इतनी कीमत चुका रही हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें हमारे ही अंदर उसका मंथन करना पड़ेगा, तभी अमृत निकलेगा। सागर मंथन किया था ना तो विष निकला था।
तभी कुछ नेगेटिविटी निकलेगी, कुछ पॉजिटिविटी निकलेगी। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हमारे ही अंदर है। कुछ चीज़ों को हमने गलत समझा हुआ है, सही को गलत समझा हुआ है, गलत को सही समझा हुआ है। तो जब आप अपना अवलोकन करेंगे तो अपनी कमियां भी नज़र आएंगी, अपने अंदर की डर भी नज़र आएगा, अपनी कंजूसी भी नज़र आएगी कि मैंने उसके साथ यहाँ क्या चालाकी करी, वो भी नज़र आएगा। कितना मैं बंद हूँ या ओपन हूँ प्रेम के मामले में, वो भी नज़र आएगा। कि मेरा प्रेम कैसे बदल जाता है, ये भी नज़र आएगा। किसी के लिए मैं कितना अच्छा व्यवहार करती हूँ, किसी के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करती, ये भी नज़र आएगा। कैसे मेरा चेहरा एकदम बदल, लेते वक्त कुछ और हो जाता है, देते वक्त कुछ और हो जाता है। उसी माइंड सेट से मैं देखती नहीं हूँ। जब मुझे लेना होता है तो मुझे लगता है कि कितना कम मिला है, और जो देना होता है तो लगता है इतना ज़्यादा, थोड़ा भी ज़्यादा लग रहा होता है, और लेते समय थोड़ा भी ज़्यादा भी कम लग रहा होता है। तो कैसे हमारा माइंड एकदम से फ्लिप हो जाता है, कुछ और का और। अपने बेटे से गलती हो तो कुछ और तरह से हम सोचते हैं, दूसरे के बेटे की से गलती होगी तो हम कुछ और तरह से सोचते हैं। कितने खुले भाव से उसकी निंदा करेंगे, उसका गुणगान गाएंगे, चार लोगों को बताएंगे इसका बेटा ऐसा है, इसका बेटा ऐसा है। और अपने बेटे से गलती हुई तो उसको ढांकेंगे, उसको छुपाएंगे, उसको कोई कह भी रहा होगा तो उसको कैसे एकदम तोड़ मोड़ के उसको पॉलिश्ड वे में उसको अच्छी पिक्चर दिखाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे माइंड कितना ट्रिकी है। हम अपने के ऊपर आ जाओ तो ही फ्रीडम मिलेगी, नहीं तो फ्रीडम नहीं मिलेगी। यही सारे बंधन हैं जो हमने बांधे हुए हैं, और हमें लगता है हम बहुत क्लेवर हैं, बहुत स्मार्ट हैं। कैसे बुद्धू बना देते हैं एकदम किसी को, कैसे कितनी समझदारी है, कितनी होशियारी है। तो ये होशियारी और समझदारी कई जन्मों तक चलेगी। फिर इन सब से हमें फ्री होना है। यही मन के ग्रुप्स हैं, पैटर्न्स हैं, हमारी सोच है, ये मखोटे जो पहने हुए हैं, ये सब हमें उलझाए रखते हैं। और फिर आगे आगे नेक्स्ट बर्थ, क्योंकि सीख नहीं रहे ना हम। क्या सीख रहे हैं? बुद्धू बनाना, होशियारी, चालाकी। तो जब तक ये चीज़ें टूटेंगी नहीं हमारे पूरे सिस्टम से, तब तक हम आत्मा की बात करते तो हैं, आत्मा बहुत दूर है अभी। और चाहें तो बहुत आसान भी है, क्योंकि वो आप ही का स्वरूप है, आपका होना है। तो चलिए एक बार अपनी आत्मा को ज़रा देखें, आंख बंद करें सभी और अपने भीतर देखें। ये जो देखने वाला है ना, ये जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। जो दिखाई दे रहा है वो मन है, मन के पैटर्न्स हैं। पर जो देख रहा है, जो अवलोकन कर रहा है, जो देख रहा है कि मेरे अंदर क्या क्या है, वो देखने वाला साक्षी जो बिल्कुल ऐसे ही नॉन जजमेंटल देख रहा है। बुद्धि समझ रही है, बुद्धि अवलोकन करती है, लेकिन उसके पीछे कोई है जो बिल्कुल ऐसे निर्दोष बालक की तरह बस है, आपकी प्रेजेंस, साक्षी। कोई है जिसको कुछ लेना देना भी नहीं है क्या चल रहा है बाहर। अब यहाँ पे पहले तो है दृष्टा भाव। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं, दृष्टा भाव से देखना है, पर दृष्टा भाव भी साक्षी नहीं है। दृष्टा मैं देख रही हूँ, अवलोकन कर रही हूँ, बुद्धि का एक पार्ट, मन का एक पार्ट अवलोकन करता है, विवेक कह लो, जज उसको, वो आत्मा नहीं है। आत्मा को उससे भी कुछ लेना देना नहीं, वो और पीछे है। दृष्टा भी गिर जाता है, जहाँ दृश्य भी समाप्त हो गया, दृष्टा भी समाप्त हो गया, तब वहाँ पे शून्यता है, वहाँ आत्मा है पीछे। वहाँ जब आप जीना शुरू करोगे, तब आप ये जीवन मरण के चक्र से बाहर आओगे, तब आप फुल फ्रीडम में आओगे, जहाँ कोई नहीं रिश्ता है, ना नाता है, ना किसी को कोई बुद्धू बनाना है, ना कोई चालाकी करनी है, ना कोई वहाँ पे बंधन है, ना कोई फ्रीडम है। वहाँ कुछ है ही नहीं। वहाँ पे आप पहले से ही फ्री हो, कुछ करके वो मिलेगा ऐसा नहीं है। पर हाँ, इस मन के चक्रव्यूह से बाहर निकलना जरूरी है। और उसका एक सरल और सिंपल उपाय है देखना, निरीक्षण करें।
जैसे जैसे आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मन अलग है, मैं अलग हूँ। और हम जी कहाँ रहे हैं, बस यही फर्क पड़ रहा है। मन में जी रहे हैं कि आत्मा में जी रहे हैं। आत्मा में जिएंगे तो कैसे जिएंगे? एकदम निर्दोष बालक की तरह, जिसको कोई भी, अब बालक कैसा होता है, वो सबके लिए एक जैसा होता है। उसको कोई समझ नहीं है कि ये मेरी मेट का बेटा है तो मैं उसको ये ना दूं, ये दे दूं। उसको कोई भी चेहरे नहीं बदलने, कोई मुखौटे नहीं पहनने, एकदम निर्दोष। वो उस निर्दोषता के साथ हम जी रहे हैं या तेरे मेरे के साथ जी रहे हैं? हाँ, व्यवहार में जरूर भेदभाव हो सकता है। ऐसा नहीं कि आप जो अपने बेटे के लिए खरीद के ला रहे हो वही अपने मेड के लिए या उसके बच्चे के लिए खरीद के लाओगे, ये जरूरी नहीं है। पर आप, व्यवहार कैसा है बात वो नहीं हो रही है। बात ये है कि मैं कहाँ पे, कहाँ से जी रही हूँ, मन से जी रही हूँ या आत्मा में रह के जी रही हूँ। बस बाकी व्यवहार में चाहे कुछ भी होता रहे, फिर अगर आपको कभी मुखौटा भी पहनना पड़े, कभी कोई चालाकी होशियारी भी करनी पड़े, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कभी कभी सिचुएशन संभालने के लिए, तब आप जान रहे हो कि पर मैं ये हूँ नहीं। ये मुखौटा पहना और मैंने कोई रोल किया और जो ज़रूरी था वो किया, और फिर मैं अपनी आत्मा में आ गई वापस, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब फर्क कहाँ पे है? फर्क यहाँ है कि मन में हमें ये लगता है ये मेरा है, मेरा बेटा है, और आत्मा में ऐसा कोई भाव ही नहीं मेरे और तेरे का। सब गोविंद है, वहाँ सब गोविंद है। गोविंद बिन नहीं कोई। किसी को भी आप ना तो पराया करके देख रहे हो ना मेरा करके देख रहे हो। आप वननेस में जी रहे हो। अब वननेस में जीने के बाद जो भी सही लग रहा है आप वो व्यवहार करिए, जैसा भी ठीक लग रहा है आपको। पर वो वननेस जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। बस वननेस है, ना कोई रिश्ता है, ना नाता है, ना कोई लेना है, ना देना है, ना कुछ चाहिए। बस वननेस है, एक प्रेमपूर्ण मैत्रीपूर्ण व्यवहार है सबके साथ। कोई ना छोटा है ना बड़ा है, ना कोई गरीब ना अमीर। आप अद्वैत में जीना शुरू कर दिया आपने, तब आप पूरी तरह फ्री हो। अब आप फ्रीडम में हो। फ्रीडम फ्रॉम माइंड, फ्रीडम फ्रॉम योर पैटर्न्स, फ्रीडम फ्रॉम योर लेबल्स कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। फ्रीडम फ्रॉम योर ईगो, मैंने ये किया मैंने वो किया। जब आप वननेस में हो तो फिर आपको अपना मैं को चमकाने की ज़रूरत नहीं है। जब सब एक ही हैं तो किसने किसके लिए क्या किया, सब एक ही है। आपका इंडिविजुअल मैं जब पूरी तरह डिजॉल्व हो जाता है तब आप वननेस में आ जाते हो, यानी कि तू और मैं एक ही हैं। तो फिर किसको क्या शो ऑफ करनी है हमने, किसको क्या दिखाना है कि मैंने ये किया मैंने वो किया, तब आप मौन में आ जाते हो। अब यहाँ पे एक दूसरा है, पहला मैंने बताया साक्षी, दूसरा मौन। विटनेसिंग के बाद दूसरा आप साध सकते हो। आप डे टू डे लाइफ में या पूरा दिन मौन में रहें। जितना मौन की साधना करेंगे, जितने मौन में रहेंगे, शांत रहेंगे, चुप रहेंगे, अपने में रहेंगे, उतने ही आप अपनी आत्मा के नज़दीक आते जाएंगे। उतना ही बाहर की चीज़ें अपने आप सेटल होती जाएंगी, बैलेंस होती जाएंगी। किसी ने क्या किया, क्या कहा, ये सब ज़्यादा मायने ही नहीं रखेगा। मौन में आप एकदम अपने में ठहर जाओगे। आप एकदम दर्पण की तरह हो जाओगे। आप देखोगे लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका मन जो बहुत चलता था, इसने ऐसे क्यों कह दिया, मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा ये हो गया, ये सब गिर जाएगा अपने आप ही। आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देखो। जब तक हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा। किसी के, किसी से सुन लेने के बाद उसे करना है, एक्सपेरिमेंट करने हैं। मानना नहीं है, बिना एक्सपेरिमेंट के कुछ ना माने। पहले एक्सपेरिमेंट करें, फिर जो रिजल्ट आए उसे माने कि चलो करके देखते हैं, लेट मी ट्राई इट। इस तरह से करो कि ट्राई करती हूँ, फिर देखती हूँ। यदि कुछ क्लिक हुआ ना, अंदर से कुछ भी क्लिक हुआ, पूरे सत्संग में एक लाइन भी क्लिक हो गई, उसको ट्राई करें।
एक्सपेरिमेंट करें, फिर किसी रिजल्ट में आए कि हाँ ऐसा जो सुना था ठीक था या नहीं ठीक था। फिर वो आपका, आपने जो मंथन किया, अब आपने जो उसका रिजल्ट निकाला खुद एक्सपेरिमेंट करने के बाद, अब वो आपका ज्ञान हो गया। अब वो मेरा नहीं या किसी और का नहीं, आपका ज्ञान हो गया। तो जब तक हमारा ज्ञान नहीं होता हम उस ज्ञान से चल नहीं सकते। उधार का ज्ञान काम नहीं आता। उधार के ज्ञान से थोड़ी प्रेरणा मिल सकती है, थोड़ी आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है, थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन आपको जब अपनी ज़िंदगी को संवारना है, खुद को इस जन्म मरण के साइकिल से फ्री करना है, तो आपको खुद खुद को उसमें जूझना पड़ेगा, उसके अंदर आपको अग्नि में अपने आप को डालना पड़ेगा, अपने आप को पूरा दाव पे लगा देना होगा। फिर ऐसा आसान नहीं है, आसान भी नहीं है इतना, और मुश्किल भी नहीं है। तो वो करना क्या है, चुप रहने में क्या मुश्किल है, देखा जाए तो बोलना ही तो मुश्किल है, लेकिन हमें बोलना आसान लगता है और चुप रहना मुश्किल लगता है, क्योंकि आदत है। तो इसी आदत को ही तो तोड़ना है कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहें, जितना हो सके अंदर द्वंद्व पैदा ना करें, ये सही हो रहा है ये गलत हो रहा है, दूसरे को दूसरे पे छोड़ दें, समय को समय पे छोड़ दें, जब वक्त आएगा देख लेंगे, जब वक्त आएगा, अभी नहीं आया ना, अभी मैं आराम से हूँ, बस अभी इस वक्त मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस डे टू डे लाइफ की जो रूटीन्स है उसको जिए, वक्त बताएगा क्या करना है ना, है ना, हर पल एक वक्त होता है, वो वक्त बताता है कि इस वक्त आपको क्या करना है। कुछ आपके अंदर से प्रेरणा आती है, कुछ दूसरों के अंदर से आती है, और आपको भी ठीक लगती है, आप वो कर लेते हो। आप बैठे थे, आपकी बहू ने आके कहा मम्मी सब्जी काट दो, तो आप सब्जी काटने लग गए। अब आपने नहीं सोचा था, पर वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने वो कर दिया। या बच्चों ने प्रोग्राम बना दिया, नहीं आप भी चलो, आपने अपने अंदर झांका कि मेरे अंदर से तो बिल्कुल नहीं आ रहा जाने का, आपने मना कर दिया। या आपको लगा कि चलो चलती हूँ, आप आपका कोई प्रोग्राम नहीं था, पर आप ऐसे ही चल दिए बस, कि चलो फैमिली जा रही है मैं भी चली जाती हूँ। तो उस मोमेंट को तय करने दें, पहले से ना सोचें कि आज के बाद मुझे ये नहीं करना, आज के बाद मुझे वो नहीं करना। लेट द मोमेंट डिसाइड। उस वक्त जो हो सो हो, उस वक्त जो भी निर्णय आएगा, मोमेंट टू मोमेंट, वो निर्णय राइट निर्णय है। पहले से ही ग्रुप बना के ना रखें, पुराने तोड़ दें, नए नहीं बनाने अब, कि आज के बाद ये नहीं करना, आज के बाद वो नहीं करना, फिर वो पुराना एक्सपीरियंस उसी को लेके हम चलते हैं। लेट द टाइम डिसाइड। तो कितना सिंपल हो गया। यस, सब आप लोग भी कुछ पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें? यस। मीरा जी, आपकी बात से मतलब मैं ही खुद अप्लाई कर रही हूँ काफी सालों से, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो आपने कहा कि उस मोमेंट जब जो हो जाए तो उसे जैसा चाहे वैसा कर ले, हम्म। जो हो पाए। और पहले जब मेरे को ये समझ नहीं थी और मैं अपने मन से सोचती थी कि ऐसा नहीं करना वैसा करना है, और वो नहीं होता था तो ज्यादा दुखी होती थी। और जब मैंने बिल्कुल अपने आप को इसी तरह से छोड़ दिया कि जब जो होगा और हो पाएगा वो कर हम्म। लेंगे, तो हम्म। उससे ना बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बहुत क्या मतलब लाइफ ही इजी हो गई। तो ये पैटर्न तो बहुत ही अच्छा और सुख देने वाला है। हाँ जी, बिल्कुल, ये बिना पैटर्न के चलना है। हम, मैंने कहा ना, फ्रीडम फ्रॉम योर पैटर्न्स। हमारा पुराना पैटर्न क्या सोचता है, मैं ऐसी हूँ और मैं ऐसा करती हूँ, अब मुझे ऐसा ही करना है। तो हम कहाँ से चल रहे हैं, अपने पैटर्न से। मैं ऐसी हूँ तो मुझे ऐसा नहीं करना है। तो ये राइट एंड रॉन्ग वाली जो थ्योरी अपने दिमाग में पहले से ही निर्धारित है, हम पुराने यूज से ही चल रहे हैं। अब हम
बच्चे जैसे नहीं है, निर्दोष नहीं है, हमने बड़ी समझ है, हमारी बुद्धि बहुत कुछ बोल रही है, सोच रही है, बहुत सारे पैटर्न बन गए हैं, कई जन्मों से पैटर्न बने हैं और उन्हीं पैटर्न से ही हम चल रहे हैं। तो हमारा अगला जन्म भी फिर उसी पैटर्न के अनुसार हो जाएगा। लेकिन जब हम इन पैटर्न्स को ही तोड़ देंगे खुद ही, एक निर्दोष बालक, कितना आसान है, निर्दोष बालक की तरह हो जाए, कुछ नहीं जानते, मैं नहीं जानती इस अगले पल मुझे क्या करना है, वो हो जाएगा। जो जो उस समय बिना किसी भेदभाव के जब हम वननेस में रहना शुरू कर दें, अब पैटर्न की क्या जरूरत, हम बस वननेस में है ना। ये एनर्जी मैं हूं ही नहीं, एक अपना पर्सनल जो हमारी आइडेंटिटी है, यदि हमने उसे हटा दिया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, मुझे, मैं तो ऐसे ही चलती हूँ, मेरा तो यही स्टाइल है, ये यही मेरी स्टेटस है। अब आप अपने स्टेटस संभालते फिरेंगे तो आप आर्टिफिशियल हो जाएंगे। आपने अपने आप को बहुत अच्छा बना दिया, मैं बहुत अच्छी हूँ, अब आप उस अच्छी से अच्छी हूँ से बंध गए, ये बंधन बांध लिया। अब आप कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे कोई आपको गलत सोचे, जिसकी वजह से कोई आपको ऐसा सोचे कि इन्होंने मुझे मना कर दिया, आप नो नहीं कर पाओगे, आप अच्छाई में दब के फंस जाओगे। तो ना मैं अच्छी हूँ ना बुरी, मैं हूँ ही नहीं, मैं तो बस एक जीवंतता हूँ, अवेयरनेस हूँ। उस वक्त क्या होगा मुझे भी नहीं पता, मोमेंट टू मोमेंट चल रही हूँ। मेरे सारे जो पुराने स्टाइल थे, स्टेटस था, ये था, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब हटा दो और एक सेकंड में गिर जाएंगे वो, क्योंकि वो है तो इल्यूजन ही ना, हमने सिर्फ माना हुआ है, पकड़ा हुआ है उसको, उस धारणा को पकड़ा हुआ है, उस अपनी थॉट को पकड़ा हुआ है। तो जैसे ही आपने उसको छोड़ दिया कि मुझे नहीं पता, एक बच्चे की तरह हो गए आप, तो आप देखना आपके जो सारे पैटर्न्स जब आपने छोड़ दिए, सारी जो भी दिमाग में पकड़ थी, मैं अच्छी हूँ, मुझे लोग क्या सोचेंगे, ऐसा करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, तो आपको अब डर नहीं लगेगा। जब आपने छोड़ दिया, अब कोई अच्छा सोच रहा है तो बहुत उसकी मैं धन्यवाद, कोई बुरा सोच रहा है तो उसका भी धन्यवाद। क्या फ़र्क पड़ रहा है हमें, जब हमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, बुरा सोच रहे हैं तो बुरे हो नहीं जा रहे, और कितना भी आप अच्छा हो जाओ, अपने आप को मार लो, दबा लो और दुनिया के लिए अच्छे हो जाओ, फिर भी बुराई होती ही है। आप ये नहीं कह सकते कि हम अच्छे बने रहेंगे तो सब अच्छा ही सोच रहे हैं हमारे बारे में, बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें, हमसे काम ले रहे हैं, हम हमें, और हमारी अच्छाई की वजह से वो हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम नो नहीं कर पाते, जहाँ हमें नो करना है वहाँ हम नो नहीं कर पा रहे, हमारी इच्छा नहीं है फिर भी हम जा रहे हैं, क्योंकि हमें लोगों की नज़रों में अच्छा बनना है, हम तो अच्छे हैं ना, इसलिए हमें अच्छे ही काम करने हैं। तो ये हमने अच्छाई का भी एक पैटर्न बना लिया, इस पैटर्न को तोड़ना है, अच्छाई को नहीं छोड़ना, पैटर्न को तोड़ना है कि मैं एक ही तरह का व्यवहार करती हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर तीनों ही गुण हैं, रजस, तमस और सत्वगुण। तो क्या वक्त क्या कराएगा हमें नहीं पता, पर हाँ सतोगुण बढ़ता जाता है और तमस और रजस बहुत कम हो जाता है अपने आप ही। वो इसलिए कम हो जाता है क्योंकि जब हमें किसी से कोई राग नहीं, द्वेष नहीं, किसी से कुछ चाहिए नहीं, कोई नुकसान हो गया तो भी हम लेट गो कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी पावर आ चुकी है कि हमें अब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की कोई चीज़ हिला नहीं सकती, रिलेशनशिप की कोई चीज़ हिला नहीं सकती। तो फिर अब क्या बचा, आप ही बचे, आप अपनी आत्मा के साथ एक निर्दोष बालक की तरह प्योरिटी के साथ वननेस में बहुत खुश हो, सबके लिए कल्याण की भावना सोचते हो। तो इसलिए आप अब तमस और रजस आपका अपने आप कम हो गया। ये इसीलिए ज़रूरी था, जब हमने दौड़ करनी थी, भाग करनी, मतलब कोई पैसों के पीछे भाग रहे हैं तो रजस की ज़रूरत है, यार किसी से बदला लेना है तो तमस की ज़रूरत है, या आलस में पड़े हुए हैं। तो जब हम सत्व में आ जाते हैं ना, और सत्व के लिए कुछ नहीं, बस एक समझ चाहिए, अपने आप सत्व गुण आपके बढ़ने लगेंगे कि जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो अपने आप ही वो अच्छी भावनाएं, अच्छी सोच, अच्छे कर्म होने लगेंगे। तब आपको ये भी लगेगा कि नो करने में भी कई बार अच्छाई होती है, जरूरी नहीं हर चीज़ में हम यस यस करें, सबकी बात हम माने माने माने, ऐसा
वो कोई अच्छाई नहीं है, वो एक पैटर्न है। कई बार यस करने होते हैं, प्रश्नों के उत्तर जब होते हैं किसी में यस होता है किसी में नो होता है, पर हम सोचते हैं नहीं नो करना, अरे किसी को बुरा लग गया तो। और हर समय नो ही करना है वो भी गलत है, दूसरे का भी ध्यान रखना है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें अपने मन को नहीं देखना है, विवेक से चलना है कि क्या ज़रूरी है इस वक्त क्या ज़रूरी है, मुझे वो करना है। मान लो मेरा, अभी मैं सोने जा रही थी लेकिन कोई फ़ोन आ गया, कोई ज़रूरी इमरजेंसी आ गई, तो उस वक्त थोड़ी मैं हम अपने मन को देखेंगे कि अरे मैं तो सोने जा रही थी, अब मुझे कोई मतलब नहीं है। उस समय आपको लग रहा है कि नहीं सिचुएशन ऐसी है और मेरी ज़रूरत है, तो मुझे अभी जाना चाहिए, तो आप फट से निकलोगे। तो कहाँ पे यस करना है कहाँ नो करना है, इसका विवेक चाहिए, इसीलिए विवेक की बात की गई। हर समय हम अपने मन से नहीं चल सकते कि मेरा मन नहीं कर रहा तो नो ही करना है, या मन कर रहा है तो यस ही करना है। कई बार विवेक से भी चलना पड़ता है। मन तो कर रहे है कि अब डायबिटीज़ है, मन कर रहा है कि मुझे मीठा खाना है, तो आप नो कहोगे ना, विवेक से चलोगे नहीं। मन तो कर रहा है सब शराब पी रहे हैं और स्मोक कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, लेट मी ट्राई, पर विवेक कहेगा नहीं इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं। तो हमें अपने विवेक से चलना है, कहाँ यस कहाँ नो कहाँ, वो सही वो आपके अंदर से आएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता आपको कि आपको क्या करना है। आपकी आत्मा से ही आना चाहिए, बस थोड़ा आपको एक गाइडेंस दी जा रही है कि मन के पैटर्न से ना चल के यदि हम होश पूर्वक आत्मा से चलें, और आत्मा नित्य नहीं है उसको, आप भी नहीं जानते कि आगे आने वाला पल क्या कैसे होगा, क्या करोगे आप, कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। तो आप कितनी सुंदर नहीं है, हर पल आपके लिए सरप्राइज है ना। हम सरप्राइज प्लान करते हैं, जब हमें ही नहीं पता हमारा आने वाला एक अगला पल भी कैसा होगा, तो कितना सरप्राइजिंग है। तो मज़ा आने लगता है लाइफ का, पल पल जीने में मज़ा आने लगता है, क्योंकि कुदरत चला रही है आपको। अब आपको भी पता नहीं कि कुदरत आपको अगले पल में क्या करवाएगी, आप बस उसके, जैसे कहते हैं ना, माँ की उंगली पकड़ लिया, माँ जहाँ ले जाए आप जा रहे हो बस। तो लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकती है यदि हम अपनी आत्मा में जीना शुरू कर दें, ना कि अपने माइंड में, अपने पैटर्न्स में, अपने ईगो में, अपने हिसाब बुद्धि में, अपने हिसाब किताब में, इसने ये किया मैंने ऐसा किया उसने वैसा किया, ये सब हिसाब किताब गिरा दे। छोटे बच्चे को कोई हिसाब किताब होता है क्या? तो जब भी समझ कुछ ना आए ना, तो ऐसे सोचा करो कि छोटा बच्चा होता तो क्या करता, उसके अंदर कुछ ग्रूव्स बनते क्या। बस ऐसी निर्दोष बालक वाली स्टेट को आत्मा की स्टेट समझ के वहाँ से देखने की कोशिश किया करो, तो सारी चीज़ें अलाइन होंगी ना। जब आत्मा भी है, आपका विवेक भी है, तो दोनों चीज़ें जब जुड़ेंगी और फिर कुछ रिस्पॉन्ड होगा, बस वो बहुत ब्यूटीफुल है। विवेक से चले और आत्मा में रहकर उसको भोगें, उसमें जीना है हमें। अभी क्या है, सिर्फ मन में जी रहे हैं, आत्मा को भूल ही गए। तो आत्मा में जी के विवेक का यूज करते हुए संसार में रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। एक होता है रिएक्शन जो दूसरे की वजह से आ जाता है, एक होता है रिस्पॉन्ड जो हमारी आत्मा की वजह से आता है, कि मेरी आत्मा और मेरी अंतरात्मा और मेरा विवेक कोई निर्णय लेता है, फिर हम उसको बोलते हैं या करते हैं, तो वो हो गया रिस्पॉन्ड। और एक है आप बाहर की वजह से आंदोलित हो जाते हो, दुखी सुखी हो जाते हो, डर जाते हो और फिर कुछ रिएक्ट कर देते हो, वो नहीं करना। रिएक्शन से हटते जाओ, रिस्पॉन्ड पे आते जाओ, धीरे धीरे बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। यस, आप लोग भी कुछ शेयर कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। तो फ्रीडम का मतलब समझ आया आज, क्लियर हुआ कुछ? कोई शेयर करेगा क्या समझ आया? हाँ अलका, बोलना चाहो?
ठीक है, कोई नहीं शेयर कर रहा तो ध्यान करते हैं। आंखें बंद कर लें सब, और जो भी सुना है उसको मथेंगे, यानी कि सेल्फ स्टडी करेंगे। क्या है मेरे अंदर, कैसा मेरा बर्ताव है लोगों के साथ, मैं कहाँ से रिस्पॉन्ड करती हूँ या रिएक्ट करती हूँ, ज़रा देखें या टटोलें अपने आप को। और पहले तो आप निर्णय करें कि मुझे जीवन मरण के साइकिल से फ्री होना है। क्या क्या मुझे सच में फ्रीडम चाहिए? तो उसके लिए फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा। पुरानी जंजीरों को, चाहे वो सोने की हो, लोहे की हो, उसको तोड़नी ही पड़ेगी। सुकून वाली ज़िंदगी चाहिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा जो डिस्टर्बिंग है, कुछ ऐसा जो एनॉइंग है, हिम्मत नहीं हो रही, हिम्मत लानी पड़ेगी। कुछ परिवर्तन बाहर भी करने पड़ सकते हैं, कुछ अपने अंदर। पर हर चीज़ होश पूर्वक हो, रिस्पॉन्ड। जैसे मैंने बोला, जो भी एक्शन लेना है हमारे कहाँ से आना चाहिए? आत्मा से और विवेक से आना चाहिए। बहुत विवेकपूर्ण, होशपूर्ण, जो भी आपका निर्णय हो वो सही है। उस पे चलने की हिम्मत रखें, डरे नहीं। परमात्मा हम सब के साथ है। प्रकृति हमें रास्ता दिखाती है पल पल, बस उसका हाथ थाम कर बढ़ते चलें तो रास्ते बनते चले जाएंगे। जब हम चलना शुरू करते हैं रास्ते बनते जाते हैं। कई बार कोहरा होता है तो हमें लगता है दिख नहीं रहा, तो जैसे ही हम चलना शुरू करते हैं हमें दिखता जाता है, दिखता जाता है, हम धीरे धीरे पूरे एंड तक चले जाते हैं। तो जितना ज़रूरी उतना दिख रहा है ना, अगर 2 कदम दिख रहा है ना, 2 कदम चलें, फिर और 2 कदम दिखेगा, फिर वो 2 कदम चलें। ऐसे ही पूरी ज़िंदगी के रास्ते तय होते हैं, 2-2 कदम चल के। अभी जितना दिख रहा है उतना चलें, जितना समझ आ रहा है उतना चलें, जितना लग रहा है कि हाँ कहीं से शुरुआत करें, बेबी स्टेप्स लें, छोटे छोटे स्टेप्स, और ज़िंदगी खूबसूरत बनती जाएगी। चलिए तो ध्यान करते हैं, आंख बंद करें, और अपनी सेल्फ स्टडी के लिए भी पहले हम थोड़ा शांत हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। अपनी आती जाती श्वास को देखें, और जो ज्ञान, जो सत्संग अंदर उतरा है उसे उतर जाने दें। जो समझ आई है उसे उतर जाने दें अपने अंदर गहरे। श्वास भरें और थोड़ा रोक लें। सबसे अच्छी टेक्निक होती है जब भी ध्यान करें उससे पहले कि लंबा गहरा श्वास लें और फिर श्वास को रोक लें। उस रुके हुए क्षण में आत्मा की प्रतीति होती है। उस रुके हुए क्षण में परमात्मा का बोध होता है। अपनी निर्दोषता को हम देख पाते हैं, हमारे ओरिजिनल सेल्फ को देख पाते हैं। तो श्वास लें और थोड़ा रोक लें, लंबी गहरी श्वास लें और उसे रोकें। और अब ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं लंबा, और उसके बाद सेल्फ स्टडी करें या फिर मौन में। जैसा मैंने कहा, जितना हम मौन में रहेंगे, व्यर्थ की बातचीत नहीं करेंगे, व्यर्थ का सोचेंगे नहीं, उतना ही हम अपना सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। व्यर्थ का नहीं सोचना है, पर सेल्फ स्टडी करने के लिए एक निरीक्षण भरी निगाह अपने अंदर डालें कि, कि अपने आप को, अपने मन को देखें, अपने मन की चालाकियों को देखें, और उससे, क्योंकि हमें जब हम मन की चालाकियों को हमें गिराना है ना, उसे हमें उससे हटाना है। क्योंकि हमें क्या कैसा होना है? निर्दोष बालक की तरह। तो जैसे ही हम चालाकियों को छोड़ देते हैं, पुराने पैटर्न को छोड़ते हैं, तो थोड़ा डर भी लगता है। ऐसा लगता है कि इसके बिना कैसे हो जाएगी, लोग मेरा फ़ायदा उठाएंगे, लोग मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे।
ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि पूरी कायनात आपको, आप जितने अच्छे नहीं सच्चे होते जाते हो उतना कुदरत आपके साथ होती है, उतना आपको बचाया जाता है, आपकी रक्षा की जाती है, आपको संभाला जाता है, पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है। जब हम चालाकियाँ करते हैं तो हम अकेले होते हैं, लेकिन जैसे ही इस परमात्मा की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं, हम पूरी कायनात के साथ होते हैं। एक्सपेरिमेंट करके देखें कि चलो लेट मी ट्राई, 40 दिन तक मैं कोई चालाकी नहीं करूँगी, किसी को अपशब्द नहीं बोलूँगी, कोई शिकायत नहीं उठाऊँगी। जैसे व्रत रखते हैं ना, वैसे 40 दिन का व्रत रख लें कि 40 दिन तक जितना हो सके प्यार से ही बात करूँगी, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी, किसी से तनावपूर्ण बात नहीं करूँगी, किसी को पलट के जवाब देना एकदम से, किसी को कुछ भी बोल देना बिना सोचे समझे। तो मुझे शांत रहना है, शांत रहूँगी, मैं चुप रहूँगी, मौन रहूँगी। तो 40 दिन का मौन व्रत ले लें। उस मौन व्रत में ऐसा कि बस बहुत ज़रूरी होगा तो ही बोलूँगी, वरना चुप रहना है मुझे। और अल्प आहार लें, थोड़ा बहुत आहार ले सकते हैं, फल फ्रूट पे ज़्यादा आ जाए, खाने पीने में ध्यान दें, थोड़ा हल्का भोजन, भोजन करना है पर हल्का, कम खाएं, फल फ्रूट ज़्यादा खाएं। तो इस तरह से सात्विक रखें अपने आप को। ज़्यादा से ज़्यादा भजन कीर्तन और सत्संग सुने, और पूरा दिन जो भी कर रहे हैं बड़े प्यार से परमात्मा को याद करते हुए, उसकी याद में हर पल एहसास रखें परमात्मा है मेरे साथ, वो मेरे को हर पल ध्यान रखते हैं, मैंने उसका हाथ थामा हुआ है, एक पल के लिए भी परमात्मा ने मुझे छोड़ा नहीं है, एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा है। भरोसा रखें, तभी आप लेट गो कर पाओगे, तभी आप अपने पैटर्न्स गिरा पाओगे। तो उस भरोसे पे एक निर्दोष बालक की तरह हो जाएं, थोड़े दिन एक्सपेरिमेंट करें, अपनी सारी चालाकियाँ, अपनी सारी नासमझियाँ हटा दें, कुछ नहीं मिलने वाला उनसे। तो कहते हैं ना, कोई कीमत चुकानी पड़ती है, बस यही कीमत है। परमात्मा को पाने के लिए अपनी सारी नेगेटिविटी हटानी है, अपनी गलत सोच हटानी है, यही है उसको अर्पण करना है। इसीलिए कहा ना, शिव विष पी गए, वो आपकी सारी नेगेटिविटी पी जाएंगे। आप एक बार देखे तो देखो, छोड़ के तो देखो। तो चलिए 10 मिनट का अब हम मौन लेते हैं, 15 मिनट बिल्कुल बिना हिले डुले बैठेंगे ध्यान में। ध्यान मतलब चारों तरफ से ध्यान हटा के अपने पे ले आना, और अपने साथ बने रहना मौन में, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, बस अपने में ठहर जाना, रुक जाना, यही ध्यान है। थैंक यू सो मच।